हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। और मेरे नए दर्शक जो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूं उस क्लास के टॉपिक का नाम है नर्वस टिश्यू, जिसे हम लोग हिंदी में तंत्रिका ऊतक कहते हैं। इस क्लास को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप लोगों से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो उसकी नोटिस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। आज का टॉपिक है नर्वस टिश्यू, जिसे हिंदी में तंत्रिका ऊतक कहते हैं। इस क्लास में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू। इंट्रोडक्शन या परिचय। Nervous tissue, also called neural tissue, is the main tissue component of the nervous system. The nervous system regulates and controls body functions and activity. अब इसे हिंदी में समझिए। जो तंत्रिका ऊतक है इसे हम न्यूरल ऊतक भी कहते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का मुख्य ऊतक है और नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के समस्त कार्यों और एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करता है। टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू आर फाउंड इन द नर्वस सिस्टम। हमारे तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से दो प्रकार के तंत्रिका ऊतक पाए जाते हैं। नंबर एक, एक्साइटेबल सेल्स। दीज आर कॉल्ड न्यूरॉन्स एंड दे इनिशिएट, रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। पहला है एक्साइटेबल सेल्स यानी उत्तेजित होने वाली कोशिकाएं। इन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो सूचनाएं होती हैं शरीर के अंदर की और बाहर की, उनके प्रति उत्तेजित होते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और उनको ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सेकंड है नॉन एक्साइटेबल सेल्स यानी ना उत्तेजित होने वाली कोशिकाएं या ऊतक। इन्हें हम ग्लियल सेल्स के नाम से जानते हैं, जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल। अब हम एक न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचना देखेंगे। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेल बॉडी एंड इट्स प्रोसेसेस, वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स। न्यूरॉन्स आर कॉमनली रिफर्ड टू एज नर्व सेल। प्रत्येक न्यूरॉन एक सेल बॉडी या कोशिका काय का और उसके प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं, जिन्हें हम एक्सॉन और डेंड्राइट्स कहते हैं, से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स को हम विशेष रूप से नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। सेल बॉडी या कोशिका काय। ईच न्यूरॉन हैज़ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर कंपोनेंट्स। न्यूरॉन की प्रत्येक सेल बॉडी में एक केंद्रक होता है, साथ ही जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें पाए जाते हैं। एक्सेप्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता, इसलिए तंत्रिका कोशिका दोबारा डिवीज़न नहीं करती, ये ध्यान रखिएगा। एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। Axons and dendrites are extensions of cell bodies and form the white matter of the nervous system. Axons are found deep in the brain and in groups called tracts at the periphery of the spinal cord. They are referred to as nerves or nerve fibers outside the brain and spinal cord. Axon is a tube-like structure that carries electrical impulse from the cell body to the axon terminal that pass the impulse to another neuron. Dendrites are branch-like structures that receive messages from other neurons and allow the transmission of message to the cell body. Axons and dendrites जो होते हैं वो सेल बॉडीज़ के एक्सटेंशंस हैं
जो कि निकले रहते हैं वाइट मैटर में नर्वस सिस्टम के। एक्सॉन्स आर फाउंड डीप इन द ब्रेन। जो एक्सॉन्स होते हैं वो ब्रेन के अंदर गहराई में पाए जाते हैं। इन्हें हम ट्रैक्ट्स और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की तरफ मिलते हैं भी कहते हैं। इन्हें हम नर्व फाइबर्स के रूप में भी जानते हैं। एक्सॉन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी नली के समान होता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेल बॉडी से टर्मिनल एंड तक ले जाने का कार्य करता है। डेंड्राइट्स ब्रांच होती हैं, छोटी छोटी ब्रांच होती है सेल बॉडी से निकली हुई, जो अन्य न्यूरॉन्स के टर्मिनल बटन के साथ जुड़ने का काम करती है, जिससे हमने अब सिनेप्सिस कहते हैं। Axons. Each nerve cell has only one axon, which begins at a tapered area of the cell body, the axon hillock. They carry impulses away from the cell body and are usually longer than the dendrites, sometimes as long as 100 centimeter. प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक सिंगल बड़ा एक्सॉन होता है। कभी कभी इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर तक हो सकती है और यह सेल बॉडी के टेपर्ड एरिया से उत्पन्न होता है, जिसे हम हिलॉक कहते हैं। यह इम्पल्सिस को यानी आवेग को सेल बॉडी से दूर ले जाने का कार्य करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सॉन। The membrane of the axon is called the axonema and it encloses the cytoplasmic extension of the cell body. एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम एक्सोलोमा कहते हैं और ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंसर्स के रूप में सेल बॉडी में पाई जाती है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। लार्ज एक्सॉन्स एंड दोज ऑफ पेरिफेरल नर्व्स आर सराउंडेड बाय अ माइलिन sheath. This consists of a series of Schwann cells arranged along the length of the axon. Each one is wrapped around the axon so that it is covered by a number of concentric layers of Schwann cell plasma membrane. Between the layers of plasma membrane is a small amount of fatty substance called myelin. The outermost layer of the Schwann cell plasma membrane is the neurilemma. There are tiny areas of exposed axonema between adjacent Schwann cells called nodes of Ranvier, which assist the rapid transmission of nerve impulses in myelinated neurons. जो बड़े बड़े एक्सॉन्स होते हैं पेरिफेरल नर्व्स के रूप में, वो माइलिन शीथ से सराउंडेड होते हैं और इनके साथ इनमें स्वान सेल्स अरेंज्ड होती हैं। जो एक्सॉन्स होते हैं उनके बाहर माइलिन शीथ पाई जाती है तो हम उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं और जिनमें नहीं पाई जाती उसको हम नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। साथ ही इनमें एक्सोलेमा और न्यूरिलेमा के रूप में 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। इस डायग्राम में आपको 2 डिफरेंट न्यूरॉन्स दिखाई दे रहे हैं, इसे आप ध्यान से देखिए। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड 2 तरह के न्यूरॉन्स को यहाँ डिज़ाइन किया गया है। ऊपर आपको माइलिनेटेड एक्सॉन है और नीचे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन दिखाई दे रहा है। इसमें सोडियम और पोटेशियम आयन को दिखाया गया हुआ है। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स यानी वो न्यूरॉन्स के एक्सॉन जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाई जाती। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड सम स्मॉल फाइबर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर अनमाइलिनेटेड। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं या कुछ छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। इन दिस टाइप
A number of axons are embedded in one Schwann cell. इस तरह के जो एक्सॉन्स होते हैं उनमें एक Schwann cell अवश्य पाई जाती है. The adjacent Schwann cells are in close association and there is no exposed axolemma. The speed of transmission of nerve impulses is significantly slower in unmyelinated fibers. जो unmyelinated fibers होते हैं इनमें नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है बहुत स्लो होता है माइलिनेटेड की अपेक्षा. डेंड्राइट्स. These are the many short processes that receive and carry incoming impulses towards cell bodies. They have the same structure as axons, but are usually shorter and branching. In motor neurons, dendrites form part of synapses, and in sensory neurons, they form the sensory receptors that respond to specific stimuli. जो डेंड्राइट्स होते हैं वो एक्सोन की अपेक्षा छोटे होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं. इनका स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है और ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं और सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं. फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू. तंत्रिका ऊतक के कार्य. द मेन फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू आर एज फॉलोज. जो तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्य होते हैं वो इस प्रकार हैं. नंबर 1, नर्वस टिश्यू रिसीव्स सेंसेशंस एस्पेशली फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड द बॉडी. तंत्रिका ऊतक विशेष रूप से शरीर के बाहर एवं अंदर से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं. नंबर 2, व्हेन एक्साइटेड दिस टिश्यू क्विकली कंडक्ट्स impulses to other tissues. उत्तेजित होने पर यह ऊतक अन्य ऊतकों तक इम्पल्सेस यानी आवेगों को शीघ्रता से ले जाता है. तो आज की क्लास में बस इतना ही. आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए और चलते चलते एक बार फिर आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ये और उन बच्चों को शेयर कीजिए जो बच्चे पढ़ने में कहीं जा नहीं पाते, घर पर ही रहते हैं और वो मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड या नर्सिंग फील्ड को बिलोंग करते हैं. तब तक अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय.